ड्रामा सीरियल तरके वफा सिप्ते के सामने इस बार सारी की सारी हकीकत लेकर आ ही जाती है। यहाँ पर नुशीन भी सजीला इस बार रोकने की कोशिश करेगी, सिप्ते रुकने वाला नहीं है। उधर अयाज और आसिफ का भी इस बार जब बुरा अंजाम हुआ तो यहाँ पर वो वीडियो भी सामने आ ही गई। अनीला और आसिफ की मुलाकात की आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। आसिफ तो इस बार घर में फिरौन बना बैठा हुआ है। यहाँ पर इस बार अपने ही मामू के सामने बोल पड़ता है। जब मामू जान छत के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आसिफ को अकेला खड़ा पाते हैं। यहाँ पर आसिफ बोल पड़ता है, कहता है कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है, आप यहाँ से हमें नहीं निकाल सकते। ये घर आपका नहीं है, यहाँ पर हमारा भी हिस्सा है, मेरी अम्मा का भी हिस्सा है, आप मुझे निकाल कर तो दिखाएं। यहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ नजीब साहिब मार ही देते और कहते हैं कि बेटा जी, अपनी ये जो भूल है ना, ये अपने दिल से निकाल दो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर तुम रह रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी की वजह से रह रहे हो। ये घर मेरा है, यहाँ पर शुक्र अदा करो कि मैंने इस घर से तुम्हें निकाला नहीं। कमरे में इस बार कंवल फूफू परेशान होकर रह चुकी हुई है, क्योंकि इस बार उन्होंने सारी की सारी बातें तो नजीब को बता ही दी हुई हैं। और ये भी कहा होता है कि यहाँ पर वो मुझसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बेटे आसिफ की बातें आप लोगों से छुपाती रही। दूसरी जानिब अयाज इस बार रोड के ऊपर पागलों की तरह से घूम रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो चाय के ढाबे के ऊपर बैठा होता है तो यहाँ पर वो फौरन से हिना का नंबर मिला देता है। लेकिन हिना जो इस बार उससे जान छुड़वाना चाहती है और अपने बाबा को मोबाइल फोन पकड़ा देती है। क्यों बात करना चाहती हो मेरी बेटी से? वो अंकल जी, हिना से वो शादी के बारे में ही बात करने लगा था। तुम जो कोई भी हो, आइंदा के बाद मेरी बेटी को कॉल मत करना, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे ऊपर केस दायर करवा दूं। मेरी बेटी को तंग कर रहे हो आए रोज तुम। यहाँ पर वो परेशानी में इस बार रोड के ऊपर पत्थरों को ही पाँव मार रहा है, लेकिन पीछे से इस बार पुलिस पहुंच ही जाती है। पुलिस इस बार उसे उठाकर ले ही जाएगी, जिसके बाद सिप्ते ही उसको छुड़वाने वाला है। सिप्ते तो इस बार छुड़वा ही लेगा उसे। गाड़ी के पास खड़े यहाँ पर सिप्तैन कहता है कि मेरी बहन को नुकसान पहुंचाना मुझे ही नुकसान पहुंचाना है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यहाँ पर अनम अपने शोहर को बचाने की भरपूर कोशिश करेगी। इस बार उसे घर लेकर चला जाता है। घर में जैसे ही लेकर जाता है तो यहाँ पर अनम अयाज का हाथ थामे हुए कमरे में जैसे ही जाती है तो यहाँ पर अनिला बोल पड़ते कहती है कि तुम लोगों ने क्या कसम खाई हुई है कि हमारे नाम को बर्बाद कर दोगे। यहाँ पर नुशीन और अयाज को यहाँ पर अनिला अच्छा खासा कोस रही होती है, लेकिन अनम भी बोली पड़ती है। कहती है कि एक बार अपने आप को आईने में देख तो लें, अपने भी गिरेबान में झांक के क्या बन गई हैं आप? क्यों मरियम की वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से उस सिप्ते को लेकर इतना ज्यादा संजीदा हो चुकी हुई हैं, आपको समझ भी नहीं आ रही। उधर नुशीन जो इस बार चिल्ला पड़ती है, कहती है कि अनिला यहाँ पर इस बार फंस सी जाती है, क्योंकि नुशीन भी यहाँ पर खड़ी होती है और सिप्तैन जो बाहर से कमरे में जैसे ही एंटर होता है तो यहाँ पर चिल्लाया हुआ देखकर वो खामोशी के साथ सारी की सारी बातें सुनना शुरू हो जाता है। नुशीन कहती है कि इस बार मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी कि आपने मरियम को सिप्तैन की जिंदगी से निकालने के लिए मेरा इस्तेमाल कैसे किया है और किस तरह से आपने यहाँ तक के अपने भाई सिप्तैन की खुशियों को तबाह करने के लिए किस तरह से गलत गोलियां दी और उसकी प्रेगनेंसी को आपने डिस्ट्रॉय किया। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर सिप्तैन की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन सजीला उधर से खामोशी के साथ ये बातें देख रही होती है। जैसे ही उसकी नजर यहाँ पर सिप्तैन के ऊपर भी पड़ती है और सिप्तैन जो इस बार अपनी बहन के ऊपर चिल्ला ही पड़ता है, कहता है कि अभी आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके आपने रख दिया है। इस चीज की आपको मैं कभी भी माफी नहीं दूंगा। यहाँ पर अनिला की हकीकत तो सामने इस बार आ ही चुकी है। यही नहीं बल्कि इस बार तो यहाँ पर सिप्तैन जैसे ही बाहर को जा रहा होता है, यहाँ पर सजीला उसे रोकने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर सिप्तैन बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। उधर ऑफिस में इस बार शमीर, क्योंकि शमीर के साथ तो इस बार सिप्तैन बात करेगा ही और कहेगा कि मैं मरियम को मनाना चाहता हूँ। मरियम को मनाने के लिए इस बार वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऑफिस में इस बार शमीर जैसे मरियम के पास पहुंचता है तो मरियम कहती है कि देखो शमीर, सिप्तैन आपका दोस्त है और इस हैसियत से यहाँ पर वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ गलत किया, यहाँ तक कि मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए, मैं कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मरियम क्यों ना इस तरह
क्या करे, क्योंकि जिस तरह से उसके साथ हो चुका हुआ है वो बहुत ज्यादा गलत था। सब्तैन ने उसकी मुखलसी का मजाक उड़ाया, लेकिन सब्तैन के दोस्त शमीर ने यहाँ पर मरियम को बहुत ज्यादा हौसला देने की कोशिश की। वही इस बार मरियम को समझाएगा कि वो दोस्ती कर ले दोबारा से सब्तैन के साथ, और उसके रिश्ते में वो बंधी तो हुई ही है, उसके पास चली जाए क्योंकि उसके पेट में भी इस बार बेबी है। उधर घर में जोहरा आंटी का मोबाइल फोन, जिसमें आसिफ भैया और अनिला की वो करतूत भी मौजूद है जहां पर उन दोनों की मुलाकात हुई, और उसी डेट में उसकी माँ की डेथ हो गई, यानी कि मरियम की माँ की भी उसी दिन डेथ हो गई थी। यहाँ पर हया और मरियम जैसे ही अपनी अम्मा का मोबाइल फोन पकड़ते हैं, यहाँ पर हया के सामने तो वो वीडियो आ ही जाती है, यहाँ पर अपनी बहन को भी बता देती है। ये सब कुछ देखने के बाद इस बार वो बाबा को भी ये बताएंगे, और उसके बाद सारी की सारी हकीकत तो अनिला के सामने आ ही गई। ये सब कुछ सामने लाने के बाद इस बार अनिला का क्या ही इंजाम होगा। अनिला को तो इस बार सब्तैन बेदखली कर देगा, यहाँ तक कि उसे घर से भी निकालने की भरपूर कोशिश की जाएगी, लेकिन यहाँ पर अनिला माफी मांगेगी और अपने आप को बचाने के लिए वो किसी भी किस्म का नया हरबा इस्तेमाल कर सकती है। अनिला ने दूसरों की जिंदगी तबाह बर्बाद करने की कोशिश तो की, यहाँ पर अपने सगे भाई के साथ जिस तरह से उसने जुल्म किया वो उसके सामने इस बार आ ही गया। मिर्जा साहिब भी उसे छोड़कर चले गए। यहाँ पर सब्तैन जो अपनी बहन के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करेगा, शुरू से लेकर आज तक वो तो मरियम की जिंदगी को तबाह बर्बाद करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ पर आसिफ की हकीकत भी सामने आ ही जाएगी। ड्रामा सीरियल तरके वफा माशरे में होने वाले उन तलखियों के बारे में बताता है कि जब नंद घर में लाई हुई उस लड़की के ऊपर जुल्म करती है तो वो जुल्म एक ना एक दिन उसके सामने भी आकर खड़ा हो ही जाता है। इंसान सोचता तो यही है कि वो जिंदगी में दूसरों को धोखा देकर अपनी जिंदगी में खुशियां तलाश कर लेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। अनिला के साथ एंड में आखिर क्या हुआ? ड्रामा सीरियल तरके वफा बहुत जल्द अपने इख्तिताम की तरफ जाने ही वाला है, जिसके अंदर मरियम जो सब्तैन को मिल जाएगी। सब्तैन और मरियम एक दूसरे के साथ खुशी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे, लेकिन शमीर जो बहुत ज्यादा काबिल और इज्जत करने वाला है, कौन कौन चाहता है कि हया की शादी शमीर के साथ हो जानी चाहिए, क्योंकि आयशा तो इस दुनिया में रही ही नहीं, और उस बच्ची का क्या है, उस बच्ची को यहाँ हया को ही संभालना चाहिए। और अनिला का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।